हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 दीपकम का पाठ 4, जिसका नाम है न लभेत चेते आम्लम द्राक्षाफलम। आइए शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठ है पाठ 4, न लभेत चेते आम्लम द्राक्षाफलम। न नहीं, लभ्येत प्राप्त होता है, चेत तो यदि, आम्लम खट्टा, द्राक्षा फलम अंगूर। अर्थात इसका अर्थ होगा नहीं प्राप्त होता है तो अंगूर खट्टे हैं। ये कहावत भी है। यदि हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो प्राप्त करने में किसी चीज़ को, तो हम उसी में ही कमियां निकालने लगते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि बहुत प्रयास करने पर भी कोई वस्तु यदि प्राप्त नहीं होती है तो कुछ लोग उस वस्तु में ही कमियां निकालने लग जाते हैं, कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। उसी प्रकार यह कहानी शियार की है, जो बहुत भूख और प्यास से जंगल में जाता है। वहाँ वह अंगूर की बेल पर अंगूर देखकर खाने का प्रयास करता है, पर बेल की ऊंचाई होने पर वह खा नहीं पाता है। तो आखिर में थक कर वह अपने आप को असफल मानकर अंगूर में ही कमियां निकालता है और कहता है अंगूर खट्टे हैं। तो यही पाठ, इसे जो पाठ है इसमें शियार की कहानी पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। यह एक क्लासरूम का चित्र है, अर्थात कक्षा का चित्र है, जिसमें अध्यापक छात्रों को चित्र दिखाते हुए एक चित्र दिखा रहे हैं, दिखाते हुए प्रश्न करते हैं। प्रिय छात्राः, प्रिय छात्रों, एतत् चित्रम पश्यन्तु, एतत् यह चित्रम चित्र को, पश्यन्तु देखो, इस चित्र को, प्रिय विद्यार्थियों इस चित्र को सब देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में किम क्या अस्ति है, चित्र में क्या क्या है। महोदय, हे महोदय, चित्रे वृक्ष अस्ति, एक छात्र बोलता है कि महोदय चित्र में वृक्ष अस्ति है, चित्र में वृक्ष है। दूसरी छात्रा बोलती है महोदय हे महोदय, श्रृंगालः अस्ति, श्रृंगालय लोमड़ी अस्ति है, लोमड़ी है। द्राक्षा फलानि अपि सन्ति, और अंगूर अपि भी सन्ति हैं, लोमड़ी है और अंगूर भी है। तो अध्यापक फिर कहते हैं बहु सम्यक है, बहुत अच्छा। श्रृंगालः किम करोति, श्रृंगाल है लोमड़ी, किम क्या करोति कर रही है। तो अध्यापक कहते हैं, उन्होंने कहा जैसे छात्रा ने कि चित्र में क्या है, लोमड़ी है और अंगूर है, तो कहा बहुत अच्छा। और उसमें श्रृंगाल है जो लोमड़ी है, किम करोति क्या कर रही है। आचार्य, श्रृंगालः द्राक्षा फलानि खादितुम इच्छति किंतु न शक्नोति। तो एक छात्र कहता है आचार्य, हे अध्यापक जी, श्रृंगालः लोमड़ी जो है द्राक्षा फलानि अंगूर, खादितुम खाना, इच्छति खाना चाहती है, किंतु न शक्नोति, किंतु वह समर्थ नहीं हो पाती, अर्थात खा नहीं पाती है। तो शिक्षक कहते हैं अहो भवन्तः कथम जानन्ति, भवन्तः आप सब कथम कैसे, जानन्ति जानते हो। तो शिक्षक कह रहे कि अहो, आश्चर्य से कह रहे कि आप सब कैसे जानते हो। महोदय, हे महोदय, वयम एताम कथां मातृभाषाया श्रुतवन्तः है। तो एक छात्रा बोलती है कि महोदय, हे महोदय, वयम हम सब ने, एताम यह कथाम कथा को, इस कथा को, मातृभाषाया मातृभाषा में, श्रुतवन्तः सुना है। तो सब कहते हैं, छात्रा कहती है कि हम सब ने इस कथा को क्या, मातृभाषा में सुना है। बहु समीचीनम, बहुत अच्छा। तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। बहुत अच्छा। तर्हि तो संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, एताम इस कथाम कथा को, गीत रूपेण गीत के रूप में, गायामः गाएंगे, अभिनयम अभिनय च और कुर्मः करेंगे। तो यहाँ पर अध्यापक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, आपने कथा सुनी हुई है तो, और संस्कृत भाषा में इस कथा को हम गीत के रूप में गाएंगे और अभिनय करेंगे। अस्तु आचार्य, ठीक है आचार्य, कृपया पाठयतु, कृपया पढ़ाइए। अस्तु ठीक है, सभी छात्र कह रहे ठीक है आचार्य, बहुत अच्छा। आचार्य कृपया करके पाठयतु, पढ़ाइए।
यह कहानी लोमड़ी की है जिसे गीत के रूप में लिखा गया है। चलिए एक शुरू करते हैं। एकः श्रृंगालः एकः श्रृंगालः वनं गच्छति। एक श्रृंगाल एक लोमड़ी वन में जाता है। एक श्रृंगाल एक लोमड़ी वनम वन में गच्छति जाता है। यहाँ पर मैं जाती है की जगह जाता बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक ये पुल्लिंग शब्द रूप है, यानी कि वह मेल लोमड़ी थी, इसलिए यहाँ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया एकम। अगर स्त्रीलिंग में होता तो एकम होता, है ना, एका होता, और नपुंसकलिंग में एकम। तो ये पुल्लिंग शब्द है एक, है ना। तो इसलिए हम यहाँ बोलेंगे कि एक लोमड़ी वन में जाता है। पिपाशा तस्य बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति। पिपाशा भूख से, तस्य वह, बुभुक्षा भूखा, पिपाशा प्यास से, तस्य वह बुभुक्षा भूखा, पिपाशया प्यासा, बुभुक्षया भूखा, वनम वन में गच्छति जाता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। एक लोमड़ी जंगल में जाता है। प्यासा भूखा, प्यास से भूख से जंगल में जाता है। सह वनम, सह ये भी पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर, तो सह वनम गच्छति, स वह वनम वन को गच्छति जाता है। स वनम गच्छति अगर स्त्रीलिंग में होती तो यहाँ पर क्या सा आता है, तो ये पुल्लिंग है, तो स वनम गच्छति वह वन में जाता है। सह वनम गच्छति वह वन में जाता है। तत्र गच्छति किमपि न लभेत, तत्र वहाँ पर गच्छति जाता है, किमपि कुछ भी, न नहीं, लभते प्राप्त करता है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। इतोपि गच्छति किमपि न लभेत, इतोपि इस ओर भी, गच्छति जाता है, किमपि कुछ भी, किम कुछ, अपि मतलब भी, कुछ भी, न लभेत कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। श्रान्तः जायेत, श्रांत यानी थक, जायत हो जाता है तो थक जाता है। खिन्न जायते, और खिन्न अर्थात दुखी जायते हो जाता है। शांत जायते, खिन्न जायते थक जाता है, दुखी हो जाता है। सह शांत जायते खिन्न जायते, स वह कौन? लोमड़ी। शांत थक जाता है, जायते थक जाता है, खिन्न दुखी जायते हो जाता है। किम च करोति, च और किम क्या करोति करता है। स किम च करोति, च और स वह किम क्या करोति करता है, और वह क्या करता है। एक बार फिर से इसका देखते हैं। शांत जायते थक जाता है, खिन्न जायते दुखी हो जाता है। स शांत जायते वह थक जाता है, और खिन्न जायते दुखी हो जाता है। किम च करोति और वह क्या करता है। स किम च करोति और वह क्या करता है। वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति। वामतः बाईं ओर पश्यति देखता है, बाईं ओर देखता है। दक्षिणतः पश्यति दाहिनी ओर, दक्षिणतः दाहिनी ओर पश्यति देखता है। अग्रतः आगे पश्यति देखता है, आगे देखता है। पृष्ठतः पीछे पश्यति पीछे देखता है। श्वेद पसीना जायते उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पसीने में आता है। तृषा जायते प्यास लगती है। तस्य श्वेद उसके पसीने जायते हो जाता है, अर्थात वह पसीने से युक्त हो जाता है। तृषा जायते वह भूखा हो जाता है, प्यासा हो जाता है, तृषा प्यासा हो जाता है। किम च पश्यति, किम क्या, च और पश्यति देखता है, और क्या देखता है। स किम च पश्यति, स वह किम क्या, च और पश्यति और वह क्या देखता है। किम च पश्यति क्या और वह क्या देखता है। स किम च पश्यति, स वह किम क्या, च और पश्यति देखता है, और वह क्या देखता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं।
बाईं ओर देखता है, दाहिनी ओर देखता है। अग्रतः पश्यति आगे देखता है, पृष्ठतः पश्यति पीछे देखता है। श्वेदे जायते पसीना उत्पन्न होता है, अर्थात वो इतनी मेहनत कर रहा तो भूखा प्यासा रहता है, इधर उधर घूम घूम के देखता है कि कुछ खाने को मिल जाए, तो क्या है अत्यधिक परिश्रम करने के कारण पसीना पसीना हो जाता है, तो पसीना उत्पन्न होता है। तृषा जायते प्यास लगने लगती है। तस्य श्वेदे जायते उसको पसीना आता है। तृषा जायते प्यास लगती है। किम च पश्यति और क्या देखता है, वह और क्या देखता है। किम च पश्यति और वह क्या देखता है, वह और क्या देखता है। पश्यति द्राक्षालताम स पश्यति द्राक्षाफलम। पश्यति देखता है द्राक्षालता में, अंगूर की लताओं को, अर्थात अंगूर की बेल को। जैसे कि चित्र में भी दिखा रहे हैं, अंगूर की बेल है और नीचे ये बैठा हुआ है, तो ये देखता है। तो क्या देखता है, पश्यति द्राक्षालता में देखता है अंगूर की बेल को। स पश्यति द्राक्षाफलम, स वह पश्यति देखता है द्राक्षाफलम अंगूरों को, अंगूर की बेल को, अंगूर को। ऊपरी ऊपरी लताशु दृश्यते च तत्फलम, ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर लतासु लताओं में दृश्यते देखता है, च और तत्फलम उस फल को। अनुषणम तद मुखे रस जायते, अनुषणम और उसी क्षण तद तत् उसके मुखे मुख में रस रस जायते उत्पन्न हो जाते, अर्थात मुंह में लार आ जाती है, अर्थात पानी आ जाता है। जैसे भूखा पिसाया है, एकदम से उसको अंगूर के गुच्छे दिखाई देते हैं, वैसे ही उसके मुंह में पानी लार आ जाती है ना। तो ये उसी के लिए कि उसी क्षण उसके मुख में रस रस उत्पन्न हो जाता है। किम च करोति, किम क्या, च और करोति क्या करता है और क्या करता है। स किम च करोति, स वह किम क्या च और करोति करता है और वह क्या करता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। पश्यति द्राक्षालता में देखता है अंगूर की बेल को, वह देखता है अंगूर के फल को, और ऊपर ऊपर बेलों अर्थात लताओं में वह फल दिखाई देता है। अनुशनम और उसी क्षण उसके मुख में रस भर जाता है, अर्थात लार आ जाती है। और क्या करता है, वह और क्या करता है। एक बारम उत्पतति द्विबारम उत्पतति, एक बारम एक बार उत्पतति कूदता है, द्विबारम दो बार उत्पतति कूदता है, एक बार कूदता है, दो बार कूदता मतलब उछलता है कि वहां तक पहुंच जाए। त्रिवारम तीन बार कूदता है, त्रिवारम तीन उत्पतति कूदता है, तो त्रिवारम तीन बार कूदता है। पुनः पुनः उत्पतति बार बार कूदता है। श्वेदे जायते पसीने आ जाते हैं, इतना परिश्रम कर रहा है, कूद रहा है बार बार, तो उसको पसीने आ जाते हैं। तस्य श्रम जायते और उसकी मेहनत होती है, तस्य श्रम जायते उसको बार बार उसकी मेहनत हो रही है। किम कथयति क्या कहता है, स वह किम कथयति क्या कहता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। एक बार कूदता है, द्विवारम उत्पतति दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, बार बार कूदता है। श्वेदा जायते पसीने आते हैं, उत्पन्न होते हैं। तस्य श्रम जायते उसकी मेहनत होती है। किम कथयति क्या कहता है, वह क्या कहता है। जैसा कि चित्र में भी दिखा रहे हैं, वो भूखा प्यासा है और अंगूर खाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। उसमें वो इतना परिश्रम लग रहा है कि पसीना पसीना हो जाता है, फिर भी वह अंगूर प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि अंगूर वह प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो क्या बोलता है, आमलम द्राक्षा फलम, आमलम द्राक्षा फलम। आमलम खट्टे हैं, द्राक्षा फलम अंगूर, अंगूर खट्टे हैं। आमलम खट्टे हैं, द्राक्षा फलम अंगूर, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। इत्य एवं कथयति ऐसा कहते हुए, इत्य एवं ऐसा कथयति कहते हुए, स वह पलायते भाग जाता है। इत्यम एव कथयति इस प्रकार कहता हुआ, स पलायते वह भाग जाता है।
एक बार फिर से देख लेते हैं। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, ऐसा कहते हुए स पलायते, वह भाग जाता है। इत्यमेव कथयते, इस प्रकार कहता हुआ वह पलायते, भाग जाता है। वयम शब्दार्थान जानी में है, हम शब्दार्थों को जानते हैं। कठिन शब्दार्थ है पाठ में आए हुए। प्यारे बच्चों, लेसन पढ़ने से का आरंभ करने से पहले आप ये शब्दार्थ जरूर पढ़ें, उसको आपको अनुवाद करने में आसानी रहेगी। श्रृंगालः लोमड़ी, वनम अरण्य यानी जंगल, पिपाशा प्यासा, बुभुक्षा भूखा, किमपि कुछ भी, इतोपि और भी, लभते पाता है, शांतः थका हुआ, खिन्न है दुखी या खेद से युक्त, ये इसमें संस्कृत में भी अर्थ दिए हुए, जायते होता है, वामतः बाईं ओर, दक्षिणतः दक्षिण ओर यानी दाहिनी ओर, अग्रतः आगे, पृष्ठतः पीछे, श्वेदः पसीना, तृषः प्यास, द्राक्षालताम अंगूर की, द्राक्षा बोलते हैं अंगूर को, लताम लता यानी अंगूर की बेल को, ऊपरी ऊपर, दृश्यते देखा जाता है, अनुषणम उसी क्षण, रसः रस अर्थात लार, एक बारम एक बार, द्विवारम दो बार, उत्पतति कूदता है, पुनः पुनः बार बार, कथयति कहता है, आम्लम खट्टा, द्राक्षाफलम अंगूर, पलायते भाग जाता है। वयम अभ्यासम कुर्मः है, हम सब अभ्यास करते हैं। यहाँ से अभ्यास कार्य में आरंभ होता है। पहला प्रश्न है, एकः श्रृंगालय इति गीतस्य सा अभिनयम कक्षायाम गानम कुर्वन्तु। एक श्रृंगालय, एक लोमड़ी थी, इति इस गीत का अभिनय पूर्वक कक्षा में गान कुर्वन्तु करिए, तो ये विद्यार्थी स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। अधः नीचे, प्रदत्तानां दिए हुए प्रश्नों का एक पदेन एक पद में, वा अथवा पदद्वयेन दो पद में उत्तरम उत्तर लिखन्तु लिखिए। नीचे दिए हुए जो प्रश्न है इनका या तो एक पद में या दो पद में इसका उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, क वनम गच्छति, क कौन वन में गया, कौन वन में गया, श्रृंगालः, श्रृंगाल अर्थात लोमड़ी। श्रृंगालः काम पश्यति, श्रृंगाल ने क्या देखा। यहाँ जो काम प्रश्न शब्द है ये स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग में होता तो कम है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है काम, इसलिए यहाँ पर आएगा द्राक्षालता में। इसका उत्तर होगा कि श्रृंगालः द्राक्षालता में पश्यति, श्रृंगाल ने अर्थात लोमड़ी ने अंगूर की बेल को देखा। बेल जो है और लता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि यहाँ काम स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछा कि श्रृंगाल ने किसको देखा, है ना, तो इसलिए यहाँ इसका उत्तर होगा द्राक्षालता में अंगूर की बेल को देखा। तीसरा प्रश्न है, श्रृंगालस्य मुखे किम जायते, श्रृंगाल यानी लोमड़ी के मुख में क्या उत्पन्न होता है, रसः, रस यानी लार उत्पन्न होती है ना, तो श्रृंगालस्य मुखे रसः जायते यानी श्रृंगाल के मुख में रस उत्पन्न होता है। श्रृंगालः किम पश्यति, किम ये नपुंसकलिंग शब्द है, किम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए इसका उत्तर होगा द्राक्षा फलम यानी अंगूर फल को देखा। श्रृंगालः द्राक्षा फलम पश्यति, श्रृंगाल अर्थात लोमड़ी ने द्राक्षा फल को देखा अर्थात अंगूर के फलों को देखा। द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते, द्राक्षा फलम यानी अंगूर के जो फल है, कुत्र कहाँ, दृश्यते दिखाई दिए, कहाँ दिखाई दिए, लताशु ऊपरी, लताओं के ऊपर। किम श्रृंगालः पुनः पुनः उत्पतति, क्या श्रृंगाल बार बार कूद रहा था, तो इसका उत्तर हमें आम या हाँ न नहीं में देना है, हाँ या न में देना, तो यहाँ आएगा आम, हाँ वह बार बार कोशिश कर रहा था, कूद रहा था बार बार। किम श्रृंगालः द्राक्षा फलम प्राप्नोति, क्या लोमड़ी ने द्राक्षा फल यानी अंगूर के फल प्राप्त किए, नहीं, न आएगा, उसने प्राप्त नहीं किए।
क्या लोमड़ी ने अंगूर प्राप्त किए? तो इसका उत्तर होगा ना, नहीं, उसने प्राप्त नहीं किए बार बार प्रयास करने पर भी। दूसरा प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। अधः नीचे प्रदत्तानां दिए हुए प्रश्नानां प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखन्तु लिखिए। नीचे दी हुई प्रश्न है, इनका पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है श्रृंगालः कथम वनम गच्छति। श्रृंगालः लोमड़ी कथम कैसे वनम वन में गच्छति गया जाता है। श्रृंगालः पिपाशया बुभुक्षया वनम गच्छति। जो श्रृंगाल है, जो लोमड़ी है, वो प्यासा भूखा वन में जाता है, प्यास से भूख से युक्त वन में जाता है। दूसरा प्रश्न है वनम गत्वा श्रृंगालस्य किम जायते। वन में जाकर श्रृंगाल को क्या जायते हो जाता है। श्रृंगाल यानी लोमड़ी को क्या हो जाता है। वनम गत्वा श्रृंगालः श्रान्तः खिन्नः च जायते। वन में जाकर लोमड़ी जो है श्रान्तः थका हुआ, खिन्न है दुखी, च और जायते हो जाता है। वन में जाके जो लोमड़ी है वो थकी हुई और दुखी हो जाती है। प्रश्न ग श्रृंगालः द्राक्षाफलम कुत्र पश्यति। श्रृंगालः लोमड़ी अंगूर के फल को कुत्र कहाँ पश्यति देखता है। श्रृंगालः द्राक्षाफलम लताशु ऊपरी पश्यति। श्रृंगालः लोमड़ी अंगूर के फलों को अर्थात अंगूर को लताशु लताओं के ऊपर पश्यति देखता है। जो श्रृंगाल है लोमड़ी है वो अंगूर के फलों को लताओं के ऊपर देखता है। नेक्स्ट प्रश्न है द्राक्षाफलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते। द्राक्षाफलम अंगूरों को देखकर किसके मुख में, कस्य किसके मुख में रस जायते उत्पन्न हो जाता है। तो द्राक्षाफलम दृष्ट्वा श्रृंगालस्य, बस कस्य की जगह हमें श्रृंगालस्य लिख देना है, बाकी यथावत आ जाएगा। द्राक्षाफलम दृष्ट्वा श्रृंगालस्य मुखे रसः जायते। अंगूरों को देखकर श्रृंगाल के यानी लोमड़ी के मुख में रस उत्पन्न हो जाता है। लास्ट प्रश्न है अन्ते श्रृंगालः किम वदति। अंत में लोमड़ी किम क्या वदति कहती है। अंते इसका उत्तर होगा अन्ते श्रृंगालः वदति आम्लम द्राक्षाफलम। अंत में लोमड़ी कहता है कि आम्लम खट्टे, द्राक्षाफलम अंगूर खट्टे हैं। अत्र इदम अवधेयम, यह भी अत्र यहाँ इदम यह अवधेयम समझने योग्य जानने योग्य है। अस्मिन् पाठे इस पाठ में जायते लभते पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति। इस पाठ में जो है जायते लभते पलायते इति ये क्रियापद प्रयोग किए गए हैं। एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि लट लकारे कथम भवन्ति इति पश्यामि। इस प्रकार के क्रियापदों के रूप लट लकार में कैसे होते हैं ये हम देखते हैं। तो यह हमें लब धातु के दिए हुए हैं लट लकार यानी वर्तमान काल में। अब इसके आगे जो भी अभ्यास कार्य दिया हुआ है, पहले हमको ये रूप यानी कि आत्मनेपद में ये शब्द रूप कैसे बनते हैं ये समझना होगा, तभी हम वो आसानी से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपद जैसे पठति पठत पठन्ति ऐसे रूप चलते हैं। आत्मनेपदी सेवेते सेवेते सेवन्ते इस प्रकार चलते हैं। और उभयपदी में जैसे याच धातु वो दोनों में चलते हैं, परस्मैपद की तरह भी चलते हैं और आत्मनेपदी की तरह भी चलते हैं, दोनों ही चलते हैं, तो उसे हम उभयपदी कहते हैं। ये अगर और समझाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अभी मैं संक्षिप्त रूप में समझा रही हूँ। और अगर आपने ये याद कर लिए तो आप आसानी से अभ्यास कार्य कर सकते हैं। तो धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो अभी जो अपन ने धातुएं पढ़ी हैं इस पाठ में वो आत्मनेपदी धातुएं थी। तो उनके रूप लट लकार में कैसे चलते हैं, कैसे बनेंगे, तो ये हमें समझना है। लट लकार वर्तमान काल अर्थ में प्रयोग होता है और ये आत्मनेपदी धातु रूप है ना। परस्मैपद का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आप यहाँ पे प्यारे बच्चों सिर्फ ये 9 शब्द याद कर लीजिए, कोई भी आत्मनेपदी धातु हो वो आप आसानी से लट लकार में बना सकते हैं। तो 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन है। 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें ये प्रथम पुरुष में बनेगा अते, एते, अन्ते। मध्यम पुरुष में असे, एथे, अद्वे। उत्तम पुरुष में ए, आ, वहे, आ, महे। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए।
तो अब कैसे बनाना है हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे लब धातु है तो लब धातु अंतिम जो उसका शब्द वर्ण होता है वो हलंती होता है, तो पहले अते जोड़ेंगे तो लब प्लस अते, तो ये क्या बन जाएगा लभेत। इसी प्रकार लब प्लस एते तो लभेते, ठीक है। इसी प्रकार लब प्लस अंते लभंते। इसी प्रकार लब से लभथे लभद्वे, लभे लभावहे लभामहे। तो आप कोई सी भी धातु बना सकते हैं। एक और उदाहरण से देख लेते हैं। सेव प्लस अते तो ये क्या बन जाएगा सेवते। सेव प्लस एते सेवेते, सेव प्लस अंते सेवंते। इस प्रकार आप आत्मनेपदी धातु में कोई भी धातु रूप बना सकते हो। सिर्फ ये 9 शब्द याद कर लो और उस धातु के पीछे जोड़ के आसानी से आप बना सकते हैं। प्रश्न 4, ऊपरी प्रदत्तां मंजूषां दृष्ट्वा रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। ऊपरी प्रदत्तां ऊपर दी हुई मंजूषा में पेटिका को देखकर दृष्टवा देखकर रिक्त स्थानेषु रिक्त स्थानों को उचित क्रियापदानि उचित क्रियापद लिखन्तु लिखिए। अभी मैंने आत्मनेपद के आपको लट लकार के रूप बनाना बताया था, तो ये वही दिए हुए लभेत लभेते लभंते, लब से लभेथे लभद्वे, लभे लभावहे लभामहे। तो सेम ये बनेंगे वंदते, ठीक है। लभते वंदते वंदेते वंदन्ते, वंद से वंदथे वंदद्वे, अद्वे बताया था ना। वंदे वंदावहे वंदामहे, यानी आप वो 9 शब्द याद कर लोगे। अते एते अंते, असे एथे अद्वे, ए आवहे आमहे। तो आप कोई से भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट है इसमें पलायते, पलायते पलायेते पलायन्ते, पलायसे ये मध्यम पुरुष में, पलायेथे पलायधवे, पलाये पलायावहे पलायामहे, ठीक है। तीसरा है जाय धातु, जायते जायेते जायन्ते, जायसे जायेथे जायध्वे, जाये जायावहे जायामहे। तो आप वो 9 शब्द रूप याद कर लेंगे धातु रूप, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, उदाहरण अनुसारम एक वचनम दृष्ट्वा द्विवचन बहुरूपाणि लिखन्तु। द्विवचन के और बहुवचन के रूप लिखने हैं, यानी उदाहरण के अनुसार एक वचन, ये धातु दी हुई है कंप और वर्ध धातु, एक वचन इनका बना के दे दिया। ये भी आत्मनेपदी धातु है। कैसे पहचाना, अते है ना, अते लगा हुआ है इनमें, ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसका हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो द्विवचन में क्या होता है, एते और अंते, तो कंपेते कंपनते, ठीक है। ऐसे वर्ध धातु वर्धते वर्धनते, तो आप वो शब्द जोड़ दोगे तो आसानी से बन जाएगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी और है वर्त धातु, वर्त से ये क्या है मध्यम पुरुष, वर्त से है ना, वर्त से ए यानी असे एथे अध्वे, तो वर्थ से वर्थ थे वर्धवे वर्तधवे, ठीक है। प्रकाश, प्र उपसर्ग काश धातु है, तो प्रकाशते ये प्रथम पुरुष एक वचन का, तो प्रकाशते यानी अते एते अंते, प्रकाशते प्रकाशेते प्रकाशन्ते, ठीक है। वंद धातु है, तो वंदे ये उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष में क्या रहता है, ए आवहे आमहे, तो वंदे वंदावहे वंदामहे, ठीक है। याच धातु, याचते ये प्रथम पुरुष एक वचन का, याचते याचेते याचन्ते। लज धातु, लज से ये मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का, तो लज से लजेथे लजध्वे। विक्ष विक्षते विक्षेते विक्षन्ते, ये प्रथम पुरुष बहुवचन प्रथम पुरुष का है, ये विक्षते विक्षेते विक्षन्ते। सेव धातु का, ये भी प्रथम पुरुष एक नहीं उत्तम पुरुष एक वचन उत्तम पुरुष का है, तो सेवे सेवावहे सेवामहे, एक वचन में ये, द्विवचन में बहुवचन में, तो ए आवहे आमहे, तो सेवे सेवावहे सेवामहे। वंद धातु, वंद से ये मध्यम पुरुष का है, वंद से वंदेथे वंदध्वे। शुभ धातु, शोभते शोभेते शोभन्ते, ये प्रथम पुरुष का है, ये शोभते शोभेते शोभन्ते, यानी आप वो 9 शब्द याद कर लेंगे तो आसानी से बना सकते हैं लट लकार। प्रश्न 6, उदाहरण अनुसारम वाक्य द्वयम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार 2 वाक्य लिखन्तु लिखिए। उदाहरण यथा जैसे शत्रुहु, ये कर्ता लिख दिया, क्रियाएं जो है ये इन्होंने कोष्टक में लिख दिया। पलाय ये धातु है,
ठीक है। अब इसको बनाना है तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता यदि द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता यदि बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन का है तो इसलिए क्रिया भी एक वचन की होगी। एक वचन में क्या बनता है? अते, अते है ना, तो पलाय धातु है, इसमें अते जोड़ दो। देखो प्यारे बच्चों कितना आसान तरीका, वर्ध धातु है ना, उसमें अते आता है एक वचन में, तो अते जोड़ दिया तो वर्धते, वृक्षः वर्धते, वृक्ष बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो अपन उदाहरण समझ रहे हैं। पलाय प्लस अते यानी पलायते, शत्रु भाग गया। चोरा पलाय, चोर क्योंकि बहुवचन है, प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है, तो ये बहुवचन में क्या लगता है? अंते, अते एते अंते है ना, तो पलाय प्लस अंते पलायन्ते, तो चोराहा पलायन्ते, चोर भाग जाते हैं। ठीक है, पलायन्ते बन गया है ना। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस एक वचन में तो अते लगा दो। वृक्षः वर्धः प्लस अते, तो ये क्या बन जाएगा? वृक्षः वर्धते, वृक्ष बढ़ते हैं है ना। इसी प्रकार छात्रः वंदे प्लस अते, वंद धातु में छात्र, ये भी प्रथम पुरुष प्रथम व्यक्ति एक वचन ही है, ये भी तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, तो वंद में प्लस अते जोड़ देंगे तो वंदते, छात्रः वंदते, छात्र वंदना करते हैं, तो वंद प्लस अते जोड़ देंगे तो वंदते। तो यहाँ पे आ जाएगा बालाः वर्धन्ते, बालक बढ़ते हैं है ना, तो बहुवचन में अंते जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्धन्ते, बालाः वर्धन्ते। छात्रः वंदे, तो ये अते जोड़ देंगे तो छात्रः वंदते। इसी प्रकार भक्ताः वंद है, ये भक्ता बहुवचन का, प्रथम व्यक्ति का, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, तो बहुवचन में अंते जोड़ देंगे, इसमें वंद, तो वंदते, जो भक्त है वो वंदना करते हैं, भक्ताः वंदते। इसी प्रकार वैधे विक्षः, ये भी वैध है, प्रथम व्यक्ति एक वचन का है, तो अते जोड़ देंगे, इसमें क्रिया भी एक वचन की आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की, तो वैधे विक्षते। ठीक है, प्रेक्षकाः, ये बहुवचन का है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन का, तो अंते जोड़ देंगे, विक्ष धातु में अंते, तो विक्षन्ते, प्रेक्षकाः विक्षन्ते। कर्मचारी सेव, कर्मचारी एक वचन है तो सेवते, अते जोड़ देंगे इसमें तो सेवते, कर्मचारी सेवते। महिला ये बहुवचन है तो महिला सेवन्ते, सेव धातु में अंते जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा महिलाः सेवन्ते। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस वो 9 शब्द आप जोड़ के आसानी से बना सकते हैं। वृक्षः कंपते, वृक्षः एक वचन है, क्रिया भी एक वचन की आएगी, अते जोड़ देंगे इसमें तो वृक्षः कंपते, वृक्ष कांपते हैं। रुग्णः कंपन्ते, रुग्णः बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, तो अंते जोड़ देंगे, कंप में अंते जोड़ देंगे, अंते, कंपन्ते, अप में मिल जाएगा अंते, कंपन्ते। रुग्णः कंपन्ते यानी बीमार कांपता है, कांपते हैं, बीमार जो है कांपते हैं, तो रुग्णः कंपन्ते इसका बन जाएगा। लास्ट प्रश्न है, उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपै पूरयन्तु, उदाहरण को देखकर वाक्यों का उचित रूप से पूरा करिए, वाक्यों को सही तरीके से पूरा करिए। उदाहरण क्या है? शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जाय, मतलब इसकी क्रिया यहाँ लिख दी है और अपने को इसमें लगाना है कि कौन सा आएगा, एक वचन की आएगी, द्विवचन की आएगी, ये लिखना है। तो शुनकम कुत्ते को, दृष्ट्वा देखकर, बालकस्य बालक, भय से, जायते क्योंकि एक वचन है ना, जायते भाग जाता है, भय युक्त हो जाता है, सॉरी जायते मतलब होना, भययुक्त हो जाता है। कुत्ते को देखकर, शुनकम दृष्ट्वा, कुत्ते को देखकर जो बालक है वो भय से युक्त हो जाता है, तो जायते कौन हो रहा है? भय से युक्त बालक, तो ये एक वचन जायते। मूषकः मजारम दृष्ट्वा, मूषक है चूहे को, मजारम बिल्ली, दृष्ट्वा देखकर, पलाय भाग जाता है, यानी पलाय यानी एक वचन है, जो चूहा है वो बिल्ली को देखकर भाग जाता है, तो ये क्या बनेगा? एक वचन में क्या होता है लट्लकार में? पलायते, अते जुड़ जाएगा, तो पलायते। मूषकः मजारम दृष्ट्वा पलायते, मूषक जो चूहा जो है वो बिल्ली को देखकर भाग जाता है। रात्रि काले मार्ग दीपः प्रकाशः, रात्रि काले रात में, रात्रि काले रात में, मार्ग दीपा मार्ग में जलने वाली जो रोड लाइट होती है वो प्रकाशित होती है। ये क्या है? बहुवचन है, क्योंकि एक तो होती नहीं है, बहुत सारी होती है, तो प्रकाशन्ते, मार्ग दीपा ये बहुवचन का है तो प्रकाशन्ते
यहाँ पर आएगा अंते जोड़ देंगे प्रकाश धातु में, तो प्रकाशंते, रात्रि काले मार्ग दीपा प्रकाशंते, रात्रि काल में जो रोड लाइट है, मार्ग की जो लाइटें हैं वो प्रकाशित यानी जलती हैं। ठीक है। अहम देवम, मैं, अहम ये उत्तम पुरुष का है, प्रथम एक वचन, प्रथम पुरुष सॉरी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो अहम देवम वंदाम वंदे, ए आवहे आमहे ये बनता है ना, तो ये क्या बन जाएगा वंदे, अहम देवम वंदे, मैं देव की वंदना करता हूँ। त्वम किम अर्थम, तुम किस लिए, लज्ज, त्वम ये मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष एक वचन का है ना, तो असे, असे होगा तो लज धातु में असे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा लज्ज से, तो त्वम किमर्थम लज्ज से, तुम किस लिए लज्जित हो रही हो, ये क्वेश्चन मार्क है। वयम देशम, वयम ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, अहम आवाम वयम, तो बहुवचन में क्या बनता है सेव उसमें आत्मनेपदे में ए आवहे आमहे, आ महे, तो सेव धातु में आ महे जोड़ देंगे तो सेवा महे बन जाएगा, तो वयम देशम सेवा महे, हम सब देश की सेवा करते हैं। ठीक है। तो आप प्यारे बच्चों वो 9 शब्द अच्छे से याद कर लीजिए, आत्मनेपदी की कोई भी धातु हो आप आसानी से उन शब्दों को जोड़ के बना सकते हैं, आपको सारे धातु रूप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमने पढ़ा कक्षा 7 का पाठ 4, न लभ्येत चेते आम्लम द्राक्षा फलम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों की रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।